नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड का कैसे निकाला जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पर आपको समझने के लिए एक बार बता देता हूँ। ये आपका सेंट्रल मेटल है, यहाँ पर कोई लिगेंड है, ठीक। और ये हो गया इसका मतलब इसको समन्वय मंडल बोला जाता है। जैसे यहाँ पर लिगेंड के मतलब इस समन्वय मंडल के ऊपर कोई चार्ज है, माइनस चार्ज हो सकता है, ठीक। ये लिगेंड है, यहाँ पर से वाई लिगेंड की संख्या होती है और ये लिगेंड के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसको हम जेड से डिनोट कर रहे हैं। और मेटल के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको एक्स है, ठीक। इसको आप समझ लीजिए। इसके पश्चात हम क्या समझे कि एक्स बराबर क्या होता है, मेटल की मतलब धातु की जो भी ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसको डिनोट कर रहा है, ठीक, जिसको हमको ज्ञात करना है। ऑक्सीकरण अवस्था बोल सकते हैं आप, ठीक। वाई बराबर हो गया आपका लिगेंड के ऊपर, नहीं, लिगेंड की संख्या, लिगेंड की जितनी भी संख्या दिया हो गया होगा उसका है, ठीक। और जेड बराबर हो गया आपका लिगेंड के ऊपर चार्ज, लिगेंड के ऊपर जो भी चार्ज होगा मतलब आवेश होगा, ठीक। और एन बराबर हो गया आपका जो भी है ना कंपाउंड समन्वय मतलब उसके ऊपर आवेश मतलब समन्वय मंडल के ऊपर जो भी चार्ज है, जो भी चार्ज आवेश, ठीक। ये हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका एक्स प्लस वाई जेड बराबर एन, इसका फार्मूला होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। तो हम चलिए किसी कंपाउंड को लेकर समझते हैं। जैसे हम समझते हैं Fe6-4, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका एक्स बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ पर कुछ हमको दिया ही नहीं है, उसको ज्ञात करना है। और हमको वाई बराबर क्या दिया हुआ है आपका 6, लिगेंड की संख्या क्या है 6 है। जेड बराबर दिया हुआ है, आपको पता होगा कि साइनाइड आपका ऋणात्मक लिगेंड है जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है। और एन बराबर ही भी आपका दिया हुआ है -4। यहाँ पर आपको सभी चार्ज दिए रहेंगे मात्र मेटल को छोड़ के, उसी का आपको ज्ञात करना होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है हम लोग का एक्स प्लस वाई जेड बराबर -n, नहीं n होता है बस, -n नहीं होता है यहाँ बस, ठीक। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है आपका 6 दिया हुआ है। तो 6 इंटू में है ना, इंटू कितना चार्ज है -1, तो -1 इसको कोष्टक में ले लीजिए, बराबर हो गया ये कितना है -4। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कहाँ गया, ये रहा है -4 दिया हुआ है, ठीक। तो x प्लस -6 बराबर -4, तो x माइनस 6 बराबर -4 हो गया। तो इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर हो गया आपका -4, माइनस चेंज उस पर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया आपका +2। तो यहाँ पर देखिए फेरिक की या फी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2 हो गई। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए कितना आसान है आपका, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था हो गया आपका, इसको समझ सकते हैं आप। इसी प्रकार हम कोई दूसरा कंपाउंड लेके चलते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग का कोई दूसरा कंपाउंड हो गया, जैसे कोबाल्ट हो गया, यहाँ पर Cn हो गया, CN4 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। तो इसको आप कैसे समझेंगे, यहाँ भी -4 ही है आपका, ठीक। तो इसको आप कैसे समझेंगे, आप यहाँ पर देखिए 2 लिगेंड दिया है, कन्फ्यूजन हो गया आपको, ठीक ना। तो हम लोग का फार्मूला क्या है एक्स प्लस वाई जेड बराबर n होता है, ठीक। n जो आपका वो क्या बोलते हैं समन्वय मंडल जो भी ऋणात्मक आवेश है उसको दर्शाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। तो यहाँ पर 2 लिगेंड है, उसमें कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें, ठीक ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हम साइनाइड के लिए पहले देख रहे हैं वाई जेड, ठीक। तो साइनाइड के लिए वाई का मान कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब साइनाइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है आपका -1 चार्ज होता है। इसी प्रकार हम क्लोरीन का देख लेते हैं, क्लोरीन की संख्या कितनी है 2, तो वाई बराबर कितना हो गया 2 हो गया। और चार्ज कितना है क्लोरीन के ऊपर, हमेशा -1 चार्ज होता है, तो -1 ये रहा गया। इन दोनों का कन्फ्यूजन ऐसे दूर कीजिए। इसके बाद दोनों को जो भी मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक।
तो हम लोग का फार्मूला क्या है, ए है। तो मैं इसको यहाँ पास लिखता हूँ आपको समझने के लिए। तो एक्स जिसको हमको ज्ञात करना है प्लस वाई जेड। तो पहले हम क्लोरीन का लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का मतलब क्लोरीन का लिख सकते हैं, साइनाइड का लिख सकते हैं। अगर इसका हम नामकरण के हिसाब से देखें तो सबसे पहले किसका नाम होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले के आता है फिर एस आता है। तो क्लोरीन का देखते हैं। तो क्लोरीन में क्या हो गया, 2 × -1, ठीक, इसका देख रहे हैं। इसके बाद साइनाइड का देखेंगे, ए वाई जेड का। तो वाई का मान कितना देगी, मतलब ए देखिए, ए वाई का मान है और जेड का मान -1 है, तो उसी को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो फिर इसी प्रकार क्लोरीन का देखें, साइनाइड का देखेंगे। साइनाइड में क्या हो गया, 4 × -1 ए हो गया, बराबर में कितना हो गया आपका -4। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, जैसे उसमें देखे थे, ठीक। तो x प्लस आप समझ सकते हैं -2, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो फिर हो गया आपका -4, ये बराबर में गया -4, ठीक। तो x माइनस क्या हो गया आपका, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस -4 बराबर हो गया आपका -4। तो x इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस जुड़ता है। तो बड़े संख्या के सामने क्या है, प्लस माइनस है, तो उसको -6 हो गया, बराबर हो गया आपका -4, ठीक, इतना आ गया आपका। तो इसको पक्षांतर कर दीजिए अब, x बराबर हो गया आपका -4 + 6, तो x बराबर हो गया आपका +2। देखिए इसमें भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई, +2, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। इस प्रकार निकाला जाता है आपका किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीकरण अवस्था। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा।